अनुपम वर पाने हम आते हैं प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। अनुपम वर पाने हम आते हैं प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। देश सभी स्तुति गाए, यीशु नाम अपनाए। देश सभी स्तुति गाए, यीशु नाम अपनाए। आशीष तेरी हम पे सदा छाई रहे, करुणा कृपा। आशीष तेरी हम पे सदा छाई रहे, करुणा कृपा। अनुपम वर पाने हम आते हैं प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में माता पिता, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज पास्का का चौथा रविवार है। आज हम लोग सुनेंगे पहला पाठ में कि विश्राम के दिन पौलुस और बरनाबस दोनों जाकर बैठ जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, क्योंकि पौलुस नवदीक्षित था और इसलिए उस प्रवचन के बाद लोग पौलुस और बरनाबस के पास एकत्र हो जाते हैं उनसे सुनने के लिए। और ये दोनों प्रभु यीशु ख्रिस्त के शिष्य लोगों को विश्वास में मजबूत रहने के लिए और पुनर्जीवित प्रभु यीशु पर विश्वास करने के लिए कहते हैं। आइए आज हम भी इस मिस्सा बलिदान में प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें प्रभु प्रचुर मात्रा में आशीष और कृपा प्रदान करे, जिसके द्वारा हमारा विश्वास सुदृढ़ बना रहे। तो आइए हम अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार करें। हमसे जाने अनजाने बड़ी छोटी गलतियों के लिए हम प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा मांगे। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। तुम्हारी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप भरे। तुम्हारी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप भरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ। मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो। मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ। कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा तेरी पूजा तेरी आराधना तेरी महिमा। तेरा गुणगान होवे सदा, तेरी
मसीह तू संत ईश्वर के दलित में बने पाप भर लेते। सुन ले विनती हमारी सदा, सुन ले विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा तू ही पावन, तू ही प्रभु पिता के दाए तू विराजमान। संग समाए तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमें स्वर्ग के पद पर ले चल, जहाँ संतों की मंडली शाश्वत आनंद मनाती है। जहाँ गडरिये विराजमान हैं, वहीं उनकी विनम्र रेवड़ भी पहुँचे। यह वर दे उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। मान परम परमेश्वर आपके जीवन और उनको पुत्र के इस लघु वचन को सुना के पिता पुत्र पवित्र आत्मा का। पास्का का चौथा इतवार, पहला पाठ। प्रेरित चरित्र अध्याय 13 वचन संख्याएं 14, 43 से 52 तक। हमें गैर यहूदियों के पास जाना है। पौलुस और बरनाबस पेरजे से आगे बढ़कर पिसिदिया के अंताकिया पहुँचे। वे विश्राम के दिन सभागृह जाकर बैठ गए। सभा के विसर्जन के बाद बहुत से यहूदी और भक्त नवदीक्षित पौलुस और बरनाबस के पीछे हो लिए। पौलुस और बरनाबस ने उनसे बात की और आग्रह किया कि वे ईश्वर की कृपा में दृढ़ बने रहें। अगले विश्राम दिवस नगर के प्रायः सब लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। यहूदी इतनी बड़ी भीड़ देखकर ईर्ष्या से जलने लगे और पौलुस की निंदा करते हुए उनकी बातों का खंडन करते रहे। पौलुस और बरनाबस ने निडर होकर कहा, यह आवश्यक था कि पहले आप लोगों को ईश्वर का वचन सुनाया जाए, परंतु आप लोग इसे अस्वीकार करते हैं और अपने को अनंत जीवन की योग्य नहीं समझते। इसलिए हम अब गैर यहूदियों के पास जाते हैं। प्रभु ने हमें यह आदेश दिया है, मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। गैर यहूदी यह सुनकर आनंदित हो गए और ईश्वर के वचन की स्तुति करते रहे। जितने लोग अनंत जीवन के लिए चुने गए थे, उन्होंने विश्वास किया और सारे प्रदेश में प्रभु का वचन फैल गया। किंतु यहूदियों ने प्रतिष्ठित भक्त महिलाओं तथा नगर के नेताओं को उभाड़ा। पौलुस तथा बरनाबस के विरुद्ध उपद्रव खड़ा कर दिया और उन्हें अपने इलाके से निकाल दिया। पौलुस और बरनाबस उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़कर इकोनिया चले गए। शिष्य आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा
रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है, तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्याएं 9, 14 से 17 तक। मेमना उनका चरवाहा होगा और उन्हें संजीवन जल के स्रोतों के पास ले चलेगा। मैं यूहन्ना ने सभी प्रजातियों, वंशों, राष्ट्रों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिनकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे। वायुवृद्धों में से एक ने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट में से निकल कर आए हैं। इन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं, इसलिए ये ईश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहते और रात दिन इनके मंदिर में उसकी सेवा करते हैं। वह जो सिंहासन पर विराजमान है इनके साथ निवास करेगा। इन्हें फिर कभी ना तो भूख लगेगी और ना प्यास। इन्हें ना तो धूप से कष्ट होगा और ना किसी प्रकार के ताप से, क्योंकि सिंहासन के सामने विद्यमान मेमना इनका चरवाहा होगा और इन्हें संजीवन जल के स्रोतों के पास ले चलेगा और ईश्वर इनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल में मेरे आपको यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी। दिल में मेरे आपको यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी, निर्मल कर दे स्वामी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ, उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा
और कोई भी उन्हें मुझसे नहीं छीन सकेगा। मेरे पिता ने मुझे उन्हें दिया है, वह सबसे महान है। कोई भी उन्हें पिता से नहीं छीन सकता। मैं और पिता एक हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में माता पिता, भाइयों बहनों बच्चों, आज हम लोग पहला पाठ में देखते हैं नवदीक्षित पौलुस, जिसका पुराना नाम शाऊल था। वह ख्रिस्तीय विश्वासियों को सताया करता था, लेकिन जब प्रभु यीशु ख्रिस्त की मुलाकात शाऊल से होती है, उनका मन और हृदय परिवर्तन होता है और वह एक ख्रिस्तीय अनुयायी बन जाते हैं और उसके बाद नवदीक्षित के रूप में उस पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त का प्रचार प्रसार करते हैं। और यही पौलुस बरनबास के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। विश्राम के दिन में जाकर लोगों को पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे में लोगों को बतलाते हैं और लोग बड़े ध्यान से उस वचन को सुनते हैं। उसको आज के पहला पाठ में दर्शाया गया है। आज के पहला पाठ में हम लोग देखते हैं कि बहुत से ख्रिस्तीय विश्वासी लोग बरनबास एवं पौलुस के वचन को सुनने के लिए तत्पर हैं। जब विश्राम के दिन लोगों के बीच में समाप्त हो जाता है प्रवचन का समय, तब लोग बरनबास से और पौलुस से मिलना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं, पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं और इसलिए उनसे सुनना चाहते हैं। लेकिन जब भीड़ उनके पास बढ़ने लगी, लोग उनके वचन को सुनने लगे, ना कि यहूदियों के और उनके गुरुओं के, तब ईर्ष्या फैल गया। यहूदियों के बीच में ईर्ष्या आ गया। यदि बरनबास और पौलुस के पास लोग भीड़ एकत्र होंगे तो हमारा क्या होगा। वह अपने मान सम्मान और अपने अहंकार और वाहवाही को नहीं खोना चाहते थे और इसलिए उनमें ईर्ष्या की भावना आ जाती है और इसी ईर्ष्या के भावना के कारण वे इस दोनों शिष्यों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन जब जब इन शिष्यों के बीच में दुख और संकट आया, परेशानियाँ आई, लोग उनकी अवहेलना किए, लोग उनके आलोचना की, तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा इन शिष्यों के साथ रहा, जिनके द्वारा वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उस पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त के वचन को लोगों तक सुना सके। प्रभु यीशु ख्रिस्त सचमुच में जी उठे हैं, उस पुनर्जीवित प्रभु को लोगों तक पहुंचा सके। और यही आज के पहला पाठ में हम लोग सुनते हैं। जब हम लोग आज देखते हैं कि दूसरे पाठ में हम लोग सुनते हैं कि यूहन्ना हम लोगों को स्वर्ग के एक अनुभव कराते हैं और ये कहते हैं कि ये वो लोग हैं, एक वायुवृत्त बतलाते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में सब कुछ त्याग दिया, अपना जीवन त्याग दिया अपने तपस्या के द्वारा और प्रभु यीशु ख्रिस्त के रक्त के द्वारा उनका वस्त्र शुद्ध किया गया, अर्थात उनकी आत्मा शुद्ध की गई है। उनके तपस्या और त्याग के कारण आज स्वर्ग राज में परमेश्वर के समक्ष खड़े होकर के परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। और आज हम लोग देखते हैं, हम लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि हम लोगों को विश्वास में मजबूत होते हुए आगे बढ़ें, ताकि हम स्वर्ग राज अनंत जीवन को हम लोग प्राप्त कर सकें।
और उसी अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए आज पहला और दूसरा पाठ हम लोगों को आह्वान कर रहे हैं। जब आज हम लोग सुसमाचार पर मनन चिंतन करते हैं, सुसमाचार में आज हम लोगों को दो बातें सुनने के लिए मिलता है। पहला, प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं भला गड़ेरिया हूँ, चरवाहा हूँ, और हम सब उनके अनुयायी अर्थात हम लोग सभी भेड़ हैं। आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे कि एक चरवाहा का कर्तव्य क्या बनता है और दूसरी तरफ भेड़ों की जिम्मेदारी और कर्तव्य क्या होता है। चरवाहा का जिम्मेदारी होती है कि वे सारे भेड़ों को हर समय एकत्र करके रखे, भटके हुए भेड़ों को भी एकत्र करे, जो दूर चला जाता है उनको भी एकत्र कर वापस लेकर आए, और दूसरी उनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे भोजन की प्रबंध करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, जंगली जानवरों से बचा कर रखना, हर प्रकार की बीमारी से बचा कर रखना, विषैले जीव जंतुओं से बचा कर रखना, ये सारे एक अच्छे चरवाहे का गुण होता है। और वो सारा गुण हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त में है। इसलिए हम लोगों को बचाने के लिए, हमारे भेड़शाला के झुंड को एकत्र रखने के लिए उन्होंने अपना प्राण न्यौछावर कर दिया, जिसके द्वारा हम एकत्र में रहें, एकता में रहें, भाईचारे के साथ रहें। इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि जिनको पिता ने मुझे दिया है वे सबसे महान है, अर्थात एक चरवाहा के लिए भेड़, उनके झुंड महान है, उसके सिवा और कोई भी चीज़ उनके लिए महान नहीं है। और पूरी जिम्मेदारी, लगन और मेहनत और ताकत के साथ अपने भेड़ों की देखभाल करता है। और दूसरी तरफ जब चरवाहे के साथ भेड़ हैं, वो दूसरी जिम्मेदारी, भेड़ों की क्या क्या कर्तव्य है उनके बारे में हम लोगों को आज मनन चिंतन करना है। हम सभी प्रभु यीशु ख्रिस्त के भेड़े हैं। जब प्रभु यीशु हम लोगों का चरवाहा है तो हमारा जिम्मेदारी बनता है कि सबसे पहले कि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त में पूर्ण रूप से विश्वास करें। हमारा विश्वास ही उनके ऊपर निर्भर करता है। यदि हमारा पूर्ण विश्वास है तो हम सब कुछ के लिए हम उस चरवाहे के ऊपर निर्भर करते हैं, और यही निर्भरता हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर होना चाहिए, जिसके द्वारा हम हमारा सोना, जागना, खाना पीना, बातें करना, लोगों के साथ व्यवहार करना, कार्य करना, सब कुछ ईश्वर पर निर्भर करता है। क्योंकि हम सब ईश्वर के संतान हैं, ईश्वर के बेटे बेटियां हैं, जिसके द्वारा हम सब उस स्वर्ग राज में पाना चाहते हैं, प्रवेश पाना चाहते हैं। चाहे हम कितने ही गुनहगार क्यों ना हो, चाहे हम कितने ही दूर चले क्यों ना गए हों, लेकिन हम लोगों को इसलिए बार बार पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा, अन्य संस्कार के द्वारा हम लोगों को फिर से वापस लाने के लिए हम लोगों को आह्वान करते हैं। तो आइए आज जब हम प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे भले चरवाहे हैं, भले गड़ेरिए हैं, और हम सब उनकी भेड़े हैं, तो हम उनकी आवाज़ को जानने की कोशिश करें, उनकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करें, और हम विनम्र हो करके उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर, उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करें। हालांकि हमारे जीवन में एक ख्रिस्ती अनुयायी होने के नाते बहुत सारे दुख और तकलीफ आएंगे, बहुत सारे विडंबनाएं आएंगे, बहुत सारे समस्याएं आएंगे, बहुत सारे समय हम लोगों को दुख और कष्ट झेलना पड़ेगा, बहुत से समय हम लोगों को लोग चिढ़ाएंगे, बहुत से समय हम लोगों को गलत दृष्टि से लोग देखेंगे। लेकिन उन सब को छोड़ करके हम लोगों को पूर्ण रूप से प्रभु यीशु पर विश्वास करना है। उस विश्वास में हम लोगों को मजबूत होना है, जिसके द्वारा हम सब उस प्रभु यीशु ख्रिस्त के अनुयायी बनकर आज जो दूसरे पार्ट में हम लोग देखते हैं, संत यूहन्ना हम लोगों को बतलाना चाहते हैं कि सभी विश्वासी लोग जिन्होंने अपने जीवन में दुख और कष्ट झेला लेकिन अपना विश्वास को नहीं खोया, वे सब के सब स्वर्ग राज में ईश्वर के समक्ष सदा स्तुति और आराधना कर रहे हैं। तो आइए, जब आज हम लोग पास्का का चौथा रविवार में हैं, तो आज हम लोग एक
चरवाहे के सामने अपने आप को आज्ञा पालन होने के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, आशीष और कृपा मांगे, जिसके द्वारा हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। तो आइए इन सभी मतलबों के साथ आज हम अपने आप को समर्पित करें, अपने ज़रूरतों को समर्पित करें। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा और स्वर्ग में आरोहित के दाहिने दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। ख्रिस्त में माता पिता, भाइयों बहनों बच्चों, हम लोगों के लिए परमेश्वर ने एक नए गडेरिये के रूप में नया संत पापा दिए हैं, संत पापा लियो 14वें। आज हम लोग इस मिस्सा बलिदान में विशेष रूप से पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त से प्रार्थना करें कि पुनर्जीवित प्रभु यीशु अपने पवित्र आत्मा से पूर्ण करे, ताकि सारी कैथोलिक कलीसिया को एकता और भाईचारा में के सूत्र में बांध करके सबकी अगुवाई कर सके। हम अपने ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कलीसिया के चरवाहे अपने जीवन और कार्य द्वारा अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें और ख्रिस्त के रेवड़ की देखरेख अच्छी तरह करें। ईश्वर उन्हें संसारिक प्रलोभनों से बचाए रखे, ताकि वे एक मन और एक हृदय से उसकी सेवा कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। परिवार के सभी लोग, कलीसियाई संघ तथा स्वयंसेवक दल यीशु को अपना आदर्श मानकर लोगों की भलाई के कार्य अच्छी तरह संपन्न कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अत्याचार और विभिन्न प्रलोभनों के कारण भले चरवाहे यीशु ख्रिस्त के रेवड़ से बिगड़े लोग ईश्वर की कृपा द्वारा उनके रेवड़ में फिर से वापस आ सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कलीसिया के प्रेरिताई कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जिन चरवाहों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, उन्हें यीशु अपने राज्य में विश्राम प्रदान करे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे जो भाई बहन अपनी गलती के कारण कलीसिया रूपी रेवड़ से अलग हो गए हैं, वे ख्रिस्त को ही अपना भला चरवाहा मानकर वापस रेवड़ की शामिल हो सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम थोड़ी देर मौन होकर अपने अपने जरूरतों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हे ईश्वर शक्तिमान परम दयालु पिता परमेश्वर, यहाँ पर उपस्थित सभी माता पिता भाई बहनों के मन में जितने भी प्रार्थनाएं उमड़ रहे हैं, उन सबको तू जानता है। फिर भी प्रभु, हम मानव होने के नाते, आपके बेटे बेटियां होने के नाते, हम सब पर अपनी आशीष और कृपा प्रदान कर। अपने पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है कि मैं भला चरवाहा हूँ। हम सब पर ऐसी दृष्टि डाल ताकि हम सब एक भेड़ के झुंड में एकता भाईचारा के साथ रह सके। जो परिवार टूट गया है, बिखर गया, शांति फैली हुई है, उनको भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं।
जिस परिवार में दुख और बीमारी से जूझ रहे हैं उनको भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उन सब पर दया दृष्टि डाल और अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर इन्हें स्पर्श कर और भला चंगाई प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, सृष्टि के चढ़ाते हैं। हमें तेरी उदारता से मिले तेरा करो तुम प्रभु जाएगी। धन्य है हमारा ये बलिदान, दया मिले हमें, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम ले सदा रहे कहीं भी दुनिया के धन्य है तू प्रभु सकल सृष्टि के प्रभु ईश्वर। यह दाग तेरा नाम ले सदा रहे कहीं भी यह दानदाता की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए आध्यात्मिक के बन जाएगी। हमारा ये बलिदान, दया मिले हमें, मिले तेरा वरदान, मिले तेरा वरदान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। आमीन। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम इस पास्का संस्कार में सदा आनंद मनाते रहें। प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं वह हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस पास्का के अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, क्योंकि पुराने पद्धति नष्ट होने के साथ पतित विश्व का नवनिर्माण हुआ है और ख्रिस्त में हमें जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने पूजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा पहले तीनों दाम, पहले तीनों दाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की
महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझसे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इससे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझसे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो 14वें, हमारे धर्माध्यक्ष यूसिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीली तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन माता पिता भाई बहनों की सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों का अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्या कुंवारी मरियम, उनके वर धन्या योसेफ, धन्या प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर पवित्र त्रित्व की स्तुति करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन।
हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तो उससे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर ने अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप फर लेते हैं। धन्य हम सब जो इस मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। शरीर तथा रक्त तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु। जीवन की रोटी, भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु। दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु। जीवन की रोटी, भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु। दर्शन को तेरे कब से प्यासा, सबका सहारा पूजा न तुझसा। दर्शन को तेरे कब से प्यासा, सबका सहारा पूजा न तुझसा। दिल में तू आजा स्वामी मेरे, दिल में भर प्रेम तेरा। दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु। जीवन की रोटी, भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु। दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु। जीवन की रोटी, भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु। दिल में तू आजा प्रभु। भले गडरिये ख्रिस्त जी उठे हैं,
उन्होंने अपने रेवड़ के लिए अपने प्राण अर्पित कर दिए हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे दयालु गडेरिये, जिस रेवड़ को तूने अपने पुत्र के मूल्यवान रक्त से मुक्त किया है, उसे सुरक्षित रख और अनंत चरागाह की ओर ले चल। उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीष के लिए सिर झुकाएं। ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा आप लोगों का उद्धार करके आपको दत्तक संतान बना लिया है। वही आप लोगों को आनंद का वरदान दे। आमीन। मुक्तिदाता ख्रिस्त ने आप लोगों को चिरस्थायी स्वतंत्रता प्रदान की है। वही आप लोगों को अनंत जीवन का उत्तराधिकारी बनाए। आमीन। आप लोग बपतिस्मा में विश्वास द्वारा ख्रिस्त के साथ जी उठे हैं, इसलिए इस पृथ्वी पर आदर्श जीवन बिताकर उनके राज्य में सदा सर्वदा विराजे। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। ये धरती ये आसमां ये वन उपवन ये पवन चमन मेरे प्रभु की सांसें हैं, मेरे प्रभु की सांसें हैं। ये धरती ये आसमां ये वन उपवन ये पवन चमन मेरे प्रभु की सांसें हैं, मेरे प्रभु की सांसें हैं। गाए जय जयकार गाए बारंबार हो जाए गुंजान जब है पुकार। गाए जय जयकार गाए बारंबार हो जाए गुंजान जब है पुकार। ये धरती ये आसमां ये वन उपवन ये पवन चमन